परमात्मा का दर्शन करने के बाद मन की दिशा कैसे बदल साध जाती है? संगत जी बड़े प्यार से कहना। धन निरंकार जी सतगुरु माता सुदीक्षा शविंद्र हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बच्चन अवतार की जय। संतो महापुरुषों जी, दास से एक मन के भाव रख रहा है, आशा प्रवान करिएगा विचार रूप में, और ढेर सारा अपना प्यार दुलार इस भाव पे दीजिएगा। और जो भी गलती हो बख्श लेना, अपने चरणों से लगाए रखना, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, इंसान को जब तक इस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म का बोध नहीं हो जाता, ज्ञान नहीं हो जाता, दर्शन नहीं हो जाता, साध संगत जी तब तक अपने जीवन में खुद की ही जीवन के दास बात बताएगा कि बहुत सारी भक्ति करने के बाद भी ऐसा लगता था कि अभी कुछ अधूरा है, अभी कुछ अधूरा है। जबकि व्रत उपवास सब कुछ करने के बाद भी वो मन की संतुष्टि नहीं मिल पाती थी, केवल बाहरी आवरणों का ही ताना बाना बना रहता था। लेकिन साथ संगत जी, जब इस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म का सदगुरु के चरणों में आने पर जब इसका बोध हुआ, जानकारी हुई, दर्शन हुए, तो वो पल साथ संगत जी कुछ ही क्षण के थे। और बातें तो होती है, सतगुरु जब 5 प्रण देते हैं, इस ब्रह्मांड को दिखाते हैं, तो उसमें टाइम थोड़ा लगता है, 10 से 20 मिनट जो भी लगता है, लेकिन इस परम पिता परमात्मा को दर्शन करने में क्षण मात्र भी नहीं लगता। और क्षण मात्र के दर्शन से ही, कुछ सेकंड के ही दर्शन से इस जीवन में जो तब्दीली हुई सत्संग जी, एक बैग, वो किसी और ज्ञान से नहीं हो पाई, ना ही किसी और पूजा पाठ से हो पाई। दास का खुद का अनुभव और खुद का प्रैक्टिकल है कि जो अनुभूति और जो फीलिंग, जो एहसास जीवन में और जो बदलाव हुआ, वो बयां करने योग्य नहीं है। जैसे सत्संग जी उदाहरण के तौर पर देखा जाए, तो जिस प्रकार कहते हैं सत्संग जी कि बिच्छू होता है, उसके डंक होते हैं, जब भी कोई उसको टच करने की कोशिश करता है तो डंक अपना मारने की कोशिश करता है। इंसान भी ठीक ब्रह्म ज्ञान से पहले उस बिच्छू के समान ही जहरीला होता है। किसी का अपमान कर देना, किसी को कड़वी बात बोल देना, किसी को कुछ अपशब्द बोल देना, किसी को मार देना, तमाम ऐसी अवस्थाएं दुनिया में देखने को मिलती है। लेकिन सत्संगत जी, दास ऐसा देखा है कि कोई कितना भी मन से, तन से, चाहे किसी प्रकार से कर्म उसके बिगड़े हुए हों, जो भी इस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म का दीदार किया इन माता सतगुरु जी के चरणों से, साध संगत जी उसके जीवन में तब्दीलियां अंदर से आ गई। बाहरी आवरण से बदलाव नहीं हुआ, बाहरी पोशाक तो सतगुरु ने हमारा नहीं बदला, सब कुछ जैसे का तैसे ही है। जो कपड़ा पहनते थे वही कपड़ा पहन रहे हैं, वही वेशभूषा है, वही खान पान है। बस देखने का नज़रिया, कर्म करने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया और पूजा करने का नज़रिया, भक्ति करने का नज़रिया इन्होंने बदला। हम जिस दिशा में जा रहे थे, भ्रमित दिशा थी, सतगुरु ने वो मंजिल की तरफ इशारा किया जिस मंजिल की इस आत्मा को आवश्यकता है। आत्मा परम पिता परमात्मा की अंश कही गई है। रामायण में शब्द मिलते हैं चौपाई में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि की 84 लाख योनियों में आत्मा भ्रमण करती है। लेकिन जब तक ये चेत नहीं करती इस मालिक की, इस निराकार ब्रह्म की, सदगुरु की, तब तक ये सुखी नहीं हो सकती। चेतन अमल सहज सुख राशि कि जब ये चेत कर देती है ना, इस परमपिता परमात्मा का ध्यान कर लेती है, दर्शन कर लेती है, तब ये सुख के भंडार में बस जाती है, सुख के सागर में बस जाती है।
और सुख का सागर ये परमात्मा है। दुनिया में कहीं सुख नहीं है। जिसे हम सुख का साधन समझते हैं वो दुख का कारण है। आते हैं, जैसे अगर देखा जाए किसी गाड़ी का या किसी घर का, तो इंसान घर बना के भी खुश होता है, बनाना भी चाहिए, गाड़ी भी लेना चाहिए। पर साथ संगत जी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी गाड़ी को लाने पर खुशी हुई और खुदा न खास्ते अगर साथ संगत जी अगर ऐसा कभी हो गया कि उस गाड़ी से अगर कहीं कुछ चोटें लग गई, किसी घर परिवार में एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम अपनी गलती का एहसास नहीं लेते। फिर सीधे अंगुली परमात्मा पे उठाते हैं कि परमात्मा ने हमारे साथ गलत किया। परमात्मा ने गाड़ी लेने के लिए कुछ गरीबी कुछ तंगियाँ किया था, लेकिन हमने ज़बरदस्ती अरदास प्रार्थना करके अगर गाड़ी लिया, कुछ किया काम, उसमें अगर नुकसान हो जाता है तो हम दोष परमात्मा को उठा देते हैं। परमात्मा 3 काल देखने वाला है, आगे क्या होने वाला है इसे पता है। हमें कुछ ज्ञात नहीं होता, भविष्य हमारा अंधकार में है प्रकाश में। ये भविष्य को भी देखता है, इसीलिए अपने बच्चों की तरह सुरक्षा देना चाहता है। जिस प्रकार कहते हैं कि कुम्हार जो होता है अपने घड़े को सुंदर बनाने के लिए बाहर से डंफली का चोट मारता है और अंदर से हाथ का इशारा लगाया रहता है कि कहीं घड़ा टूट न जाए। ऐसे ही माता पिता भी अपने बच्चों को, सदगुरु अपने संतों को बाहर से हो सकता है कुछ ऐसा दिखता हो कि सदगुरु हमारा साथ नहीं है, सदगुरु निरंकार हमारे साथ नहीं है, पर ऐसा नहीं होता साथ संगत जी। ये सदगुरु निरंकार हर वक्त एनी टाइम 24 आवर्स एनी सेकेंड एनी क्षण इस आत्मा को घेरे हुआ है हर तरफ से, पर हमें इसका एहसास नहीं हो पाता है। चाहे कोई इसको गाली दे, चाहे इसको कोई पूजा करे, ये भेद नहीं करता कि जो कोई पूजा कर रहा है उसको भी घेरे है, उसको भी सुरक्षा दे रहा है, सांसें दे रहा है, हवा दे रहा है, धूप दे रहा है, इसमें कोई कमी नहीं किया। और साथ संगत जी जो इसका बहुत ही अच्छे से पूजा कर रहा है उसको भी दे रहा है। दोनों में भेद इसने नहीं किया, क्योंकि जिस प्रकार माता पिता होते हैं, अगर कोई बच्चा उदंड होता है, कुछ अटपटा स्वभाव का होता है, तो माता पिता भोजन में, कपड़ा में, पानी में उसके फर्क नहीं डालते। बच्चा अपने से अगर अपना कर्म कुछ गलत करता है तो उसका दंड उसको मिलता है। माता पिता उसको कभी भी इसको नहीं करते। इसी प्रकार परमात्मा कभी भी किसी को दुख नहीं देता, ये सदा सुख की राशि है, सुख का खान है। पर साथ संगत जी हम किसी लालच में, लोभ में पड़ के अपने कर्म को बंधन से बांध देते हैं, इसी के कारण दुख होता है। इसलिए कहते हैं कि माया दुख की बिलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सत्संग जी ये ऐसे नहीं मिला, बड़े ऊंचे भाग्य हैं तब मिला है सतगुरु। कहते हैं कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माँ, सच्चा सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकाले बाण। दुनिया में गुरु बहुत मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा सतगुरु मिलेगा तब जाके इस आत्मा का इस 84 लाख के बंधन से छुटकारा होगा। ऐसे ही नहीं हो गया, कई युगों तक ये आत्मा भ्रमण करी होगी, तब करी होगी, जब करी होगी, तब कहीं जाके ये अवस्था मिली होगी। वो भी कर्म से मिली या कृपा से मिली, ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म तो इतना अच्छे नहीं होंगे। कृपा साध्य ही कहा जाएगा कि सतगुरु ने या निरंकार ने कृपा करके ही इसको दिया है। जैसे कहा भी गया है कि 84 को 4 भाग में बांट दिया यह सृजनहार, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भज इन्हीं के बीच है कुल संसार। जिस प्राणी पर करे ये कृपा मानव उसे बनाता है, सतगुरु दया करे तो प्राणी स्वयं राम बन जाता है। भगवान ने कृपा किया तो मानव बनाया, और सतगुरु ने जब कृपा किया तो मानव को परमात्मा से मिला के परमात्मा ही बना दिया। तो साथ संगत जी ये कड़ियाँ बड़ी ही मन भावन है, मन को सुकून देने वाली हैं। साथ संगत जी ये ज्ञान बहुत जरूरी है जीवन में, तब जाके आत्मा का कल्याण होता है। दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के चरणों से क्षमा याचक है, जो भी गलती हो जाए उसे बख्श लेना, चरणों में लगाए रखना, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।